गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, आवाज आ रही ना सही से? यस अरे सर। आवाज दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? शांतनु, प्रियांशी, आयुष, टीसा। यस सर। चलो ठीक है। अब सब अपनी अपनी आवाज बंद कर लो और वीडियो भी बंद कर लो जिसने भी चालू कर रखा है। टॉपिक चालू करते हैं। देखो, कल की क्लास की मैं बात करूं तो कल की क्लास में हमने सेकंड चैप्टर चालू कर दिया था, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। ठीक है, उसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, मिश्रण। फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट किया था, कौन सा? मिश्रण। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने कल जब क्लास एंड की थी तो क्लास हमारी एंड कहाँ पर हुई थी? मैंने विलयन पढ़ाया था और बताया था कि विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक। विलय क्या होता है, विलाय क्या होता है, ये सारी चीजें हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। और फिर क्लास को एंड किया था विलयन के प्रकारों पर। विलयन तीन प्रकार के बताए थे मैंने, सामान्य विलयन, निलंबन, कोलाइडल। सामान्य विलयन, निलंबन, कोलाइडल। अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है। अगर आज की क्लास में तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया तो समझ लो बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सामान्य विलयन। अब विलयन क्या है? वही विलय प्लस विलायक से बना होता है। विलय प्लस विलायक से बना होता है। हमें विलयन के क्या पढ़ने हैं? गुणधर्म। विलयन के क्या पढ़ने हैं? हमें गुणधर्म पढ़ने हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सामान्य विलयन के गुणधर्म। कि सामान्य विलयन में क्या क्या गुण होते हैं, वो क्या क्या कर सकता है, उसमें क्या क्या विशेषता होती है। तो जो गुणधर्म, जो विशेषता आप सामान्य विलयन की पढ़ोगे, वो के वही गुणधर्म किसके पढ़ोगे आप? इससे नेक्स्ट वाला विलयन कौन सा आएगा? निलंबन। और फिर उससे आगे वाला कौन आएगा? कोलाइडल। तो इन तीनों की विशेषता, इन तीनों के गुणधर्म पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है सामान्य विलयन के गुणधर्म। सामान्य विलयन के गुणधर्म। तो सबसे पहला पॉइंट, यह विलयन, मैं एक काम करता हूं, इसके 5 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 5। पहले 5 पॉइंट लिख देता हूं और फिर एक एक पॉइंट को समझाता हूं। ठीक है, यह विलयन सममांगी मिश्रण होता है। यह विलयन सममांगी मिश्रण होता है। सेकंड पॉइंट, यह विलयन सममांगी मिश्रण होता है। यह विलयन, इस विलयन, सॉरी, इस विलयन के कण, इस विलयन के कण 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, कम होते हैं। अतः इसको नग्न आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ध्यान देना, यह विलयन एक प्रकार का सममांगी मिश्रण होता है। इस विलयन के कण, जो मैं लिख रहा हूं ना, उस पर नोटिस करते हुए चलना। क्योंकि देखो, एक तो मैं बोल रहा हूं, दूसरा मैं लिख रहा हूं, तीसरा मैं समझाऊंगा। तो आपके नजरों के सामने से हर पॉइंट कितनी बार निकल जाएगा? 3 बार। ठीक है, यह विलयन सममांगी मिश्रण होता है। सममांगी मिश्रण क्या है वो मैंने कल बता दिया था। जब तक लिखूं आप सोचते रहना। ठीक है, इस विलयन के कण 1 नैनोमीटर, कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? 10⁻⁻9 मीटर। ये क्या लफड़ा है? वो तो पॉइंट समझाऊंगा तब बताऊंगा। इस विलयन के कण 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नग्न आंखों का मतलब है जैसे हम अभी एक दूसरे को देख रहे हैं। नग्न का मतलब है डायरेक्टली देखना, और किसी की सहायता से देखना मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना। नग्न आंखों का मतलब है बिना माइक्रोस्कोप के। तो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते इनको।
नग्न आंखों से नहीं देखा, चश्मा लगा के भी नहीं देखा जा सकता। ये लो, कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा पॉइंट, इस विलयन के कारण प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस विलयन के कारण प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात प्रकाश को फैलाते नहीं है, अर्थात प्रकाश को फैलाते नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इस विलयन के कारण पात्र की तली में नहीं बैठते हैं, अतः यह विलयन स्थायी विलयन है। अतः यह विलयन स्थायी विलयन है। और पांचवा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, वो क्या है? इस विलयन के घटकों को किसी भी विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, है। देखो ध्यान देना, सोचो समझो आराम से। कितने पॉइंट करवाए मैंने? 5 पॉइंट। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो समझाने जा रहा हूं, उस पर नोटिस करना है पूरा। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ। देखो 5 पॉइंट है, एक बार तो मैं पढ़ देता हूं वापस। यह विलयन सममांगी मिश्रण होता है। कौन से विलयन की बात हो रही है? सामान्य विलयन की। यह विलयन सममांगी मिश्रण होता है। इस विलयन के कारण 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, अतः इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब वो छोटे कण हैं। इस विलयन के कण प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात प्रकाश को फैलाते नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा ये वाला पॉइंट, कैसे समझ में आएगा बिना समझाए? इस विलयन के कण पात्र की तली, पात्र का मतलब होता है बर्तन, पात्र की तली में नहीं बैठते हैं, अतः यह विलयन एक स्थायी विलयन है, एक परमानेंट सॉल्यूशन है। इस विलयन के घटकों को, घटक का मतलब विलयन के 2 ही तो घटक होते हैं, विलय प्लस विलायक। इस विलयन के घटकों को किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामान्य विलयन में विलय को अलग निकाल लिया, विलाय को अलग, पॉसिबल ही नहीं। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले नोटिस करोगे पहला पॉइंट। ऐसे तो मैंने 2 या 3 बार रिवाइज कर दिया है, अब मैं एक को एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। यह विलयन सममांगी मिश्रण है, और सममांगी मिश्रण मैंने बता दिया था कि वह मिश्रण जिसमें आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। देखो यह विलयन सममांगी मिश्रण होता है। सममांगी का मतलब होता है वह विलयन या वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त सभी यौगिक एक निश्चित अवस्था में होते हैं, समान अवस्था में होते हैं, ढंग से घुले होते हैं। तो ये जो विलयन है ना, सममांगी मिश्रण है, मतलब ये जो विलयन है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, घुल रहा है।
इसके अंदर जो विलय और विलायक है उनकी अवस्था समान है। ये जो विलय विलायक की बात करूं या इस विलयन के अंदर जो भी यौगिक हमने यूज किया है उन सबकी अवस्था समान है, क्योंकि ये कैसा रह गया, सममांगी मिश्रण। और ध्यान रखना, सममांगी मिश्रण एक ढंग से मिलने वाला, ढंग से घुलने वाला मिश्रण होता है, ढंग से घुलने वाला विलयन होता है। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी तो है होमोजीनियस मिक्सचर, ये एक सममांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस विलयन के कण, इस विलयन के कण 1 नैनोमीटर यानी कि 10 की घात -9 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। पहली बात तो आप ये नोटिस करोगे कि इस विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अपनी डायरेक्ट आंखों से, नग्न का मतलब है डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते। अगर इस विलयन के कणों को आपको देखना है, अगर इस विलयन के कणों को आपको सॉरी ध्यान देना बेटा, इस विलयन के कण एक अर्थात इसको नग्न आंखों व सूक्ष्मदर्शी, नग्न आंखों व सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। ध्यान रखना, इस विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, साथ ही साथ माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। देखो, स्पेशली हम इस चीज को जानते हैं, जनरलाइज करते हैं इस चीज को, कि जो सूक्ष्म चीज होती है, जो छोटे कण वाली चीज होती है, उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे कोशिका, कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन इसके कण इतने छोटे हैं कि ना तो नग्न आंखों से देख सकते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके कणों को देखा ही नहीं जा सकता। ये अपने दिमाग में डालो। 1 नैनोमीटर का क्या मतलब है ये भी मैं तुम्हें बता दूं। देखो नोटिस करना, लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किलोमीटर। और 1 किलोमीटर, एक मान के चल रहा हूं मैं, लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किलोमीटर। उसके आगे 1 लगा दो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब यहां से मीटर को उठाओ, बताओ 1 मीटर को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर। यहां से सेंटीमीटर को उठाओ, 1 सेंटीमीटर को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 10 मिलीमीटर। क्या आएगा, 10 मिलीमीटर। यहां से मिलीमीटर उठाओ, 1 मिलीमीटर को, 1 मिलीमीटर को तोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 1000 माइक्रोमीटर। ये यू दिख रहा है ना, यू, यू का मतलब है माइक्रो। क्या आवाज, आवाज बंद करो बेटा, आवाज बंद करो। देखो 1 किलोमीटर को तोड़ा तो 1000 मीटर, 1 मीटर को तोड़ा तो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को तोड़ा तो 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को तोड़ा तो 1000 माइक्रोमीटर। अब यहां से माइक्रोमीटर उठाओ, 1 माइक्रोमीटर को तोड़ोगे, 1000 नैनोमीटर। ये आवाज कौन कर रहा है, ये दिलराज मीणा। अपना बंद करो बेटा। देखो ध्यान देना, अब आप भी सोच रहे सर आप ये क्या समझा रहे हो, तो देखो नोटिस करना, इस विलयन के कण, ये तो समझ में आ गया कि सर बहुत छोटे कण है, ना तो आंखों से दिखाई देंगे ना सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देंगे। ठीक है, इस विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। अब नैनोमीटर क्या चीज है, तो ये मैं तुम्हें नोटिस करवा दूं, नैनोमीटर लंबाई का मात्रक है। नैनोमीटर लंबाई का मात्रक। वैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक हम किसे मानते हैं, मीटर को। अब मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि लंबाई के मात्रक तो बहुत सारे हैं। लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, माइक्रोमीटर भी, मिलीमीटर भी, नैनोमीटर भी। फिर हम किसे माने, वैसे लंबाई का सर्वमान्य मात्रक किसे माना जाता है, मीटर को। और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, किलोमीटर। किलोमीटर से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, होती है जिसको मील बोलते हैं, मील। वो मैंने लिखा नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। मत, लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या है, किलोमीटर। अब इसको तोड़ते चलो, किलोमीटर सबसे बड़ा है ना, हम ये देखना चाहते हैं सबसे छोटा कौन सा है।
तो बड़े के टुकड़े करते चलेंगे तो क्या मिलता जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ी लकड़ी है, अब सबसे छोटी लकड़ी आप चाहते हो तो लकड़ी को तोड़ते चलो, सबसे छोटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को तोड़ा तो 1000 मीटर, 1 मीटर को तोड़ा तो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को तोड़ा तो 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को तोड़ा तो 1000 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर को तोड़ा तो 1000 नैनोमीटर। आ गया ना नैनोमीटर। देखो यहां जाके नैनोमीटर मिला मैं, ये वाला ही नैनोमीटर है। अब मैं तुमसे पूछूं, किलोमीटर को भूल जाओ एक बार, लंबाई का मात्रक हम किसको मानते हैं, मीटर को। बताओ 1 मीटर में, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो तुम फट से बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर। फिर मैं तुमसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो एक जीरो और लगा दो, 1000 मिलीमीटर। फिर मैं तुमसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर, तो जीरो जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। 1 मीटर में 10 की घात 6 माइक्रोमीटर होते हैं। वैसा ही मैं तुमसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तो जीरो जोड़ दो यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 10 की घात 9 नैनोमीटर। आ रही होगी बात समझ में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर, और 1 मीटर में 1 अरब नैनोमीटर। अरब का मतलब है, देख लो 9 जीरो लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब। ध्यान रखना 1 मीटर में 1 अरब नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 1 अरब नैनोमीटर, मतलब अगर आप 1 मीटर को तोड़ोगे तो उसका सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा होगा, उसका सबसे छोटा टुकड़ा होगा नैनोमीटर। जैसे ये देखो ध्यान से, यहां से यहां देख लो, ये जो मेरे इस कंधे से लेकर मेरे इस हाथ तक, हाथ हिला रहा हूं ना मैं, कंधे से लेकर इस हाथ तक, ये लंबाई 1 मीटर है। ये लंबाई कितनी है, 1 मीटर। इसमें कितने नैनोमीटर हो सकते हैं, 1 अरब। इसके 1 अरब टुकड़े कर लो आप। देखो यहां से लेकर यहां तक, ये ले लो आप तो, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, इसको आप 1 मीटर मान सकते हो। अब इसके कितने टुकड़े करने हैं आपको, 1 अरब। ऐसे फटाफट 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 ऐसे कितने टुकड़े करने हैं आपको, 1 मीटर के 1 अरब। और जो एक टुकड़ा आएगा ना, 1 मीटर के जब हमने 1 अरब टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा उठा लो आप, उस एक टुकड़े को बोला जाता है 1 नैनोमीटर। आ गई होगी बात समझ में। तो आप अब कह सकते हो कि 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर माइनस लगा रखा है। 10 की घात 9 फिर आगे लिख रखा है मीटर, तो वो तो चेंज कर दिया ना। 10 की घात देखो, 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर, 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर। अब मैं तुमसे उल्टा पूछूं कि बताओ 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, तो 1/1 अरब, मतलब 10 की घात नीचे आ गई ना, उसको ऊपर लेके जाओगे किस में चला जाएगा। देखो ऐसे 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर, ठीक है, तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 1/10 की घात 9। 10 की घात 9 ऊपर आएगी तो किस में चली जाएगी, माइनस में। 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 क्या हो गया, मीटर। फिर भी नहीं समझ में आया तो समझ लेना, अगर आपसे उल्टा पूछा जाता ना, उल्टा 1 मीटर में 10 कितने नैनोमीटर, तो 10 की घात 9, और अगर 1 नैनोमीटर में मीटर पूछा जा रहा है तो फिर ये जो घात है ना उसको किस में ले आओ, माइनस के अंदर ले आओ, ठीक है। और इसको चेंज इसलिए किया है, नैनोमीटर को देखो, मीटर को नैनोमीटर में, तो ये नैनोमीटर को मीटर में इसलिए चेंज किया है क्योंकि लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। हमें हर लंबाई को किस में देखना पड़ता है, मीटर में। इसलिए किसी भी चीज को हम मिलीमीटर माइक्रोमीटर इनमें नहीं छोड़ सकते, हमें उस चीज को किस में लाना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा। तो 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होता है।
हर चीज को मीटर में शो करना पड़ता है। हर लंबाई को किस में बताओगे आप? मीटर के अंदर बताओगे। तो देख लो इन कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम है, यानी कि 1 मीटर का वो 1 अरबवा टुकड़ा, 1 मीटर के टुकड़े किए थे ना हमने, और जो हमें छोटा सा टुकड़ा मिला था 1 नैनोमीटर, उससे भी कम साइज होती है इस विलियन के कणों की। तभी तो इस विलियन के कणों को हम आंखों से भी नहीं देख सकते, और सबसे बड़ी बात सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। समझ में आ गया पॉइंट? ये समझ में आ रहा है कि एक बार बताना मेरे को, कोई भी, निकिता, तरुण, कोई? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। देखो यस सर। अरे हाँ, बंद कर लो आवाज को, सारे के सारे यस। हाँ देखो, इस विलियन के कण, इस विलियन, तीसरे पॉइंट पर ध्यान देना, इस विलियन के कण प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ढंग से, ध्यान देना। देखो तीसरे पॉइंट को समझना, इस विलियन के कण प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात प्रकाश को नहीं फैलाते। हमें क्या करना है, हमें एक बर्तन लेना है, उसमें सामान्य विलयन डालना है, उसमें से प्रकाश को गुजारना है। देखो कैसे, सबसे पहले ले लो एक बीकर, सबसे पहले क्या लेना है, हमें एक बीकर लेना है। चलो चालू चालू। देखो सबसे पहले क्या लोगे, सबसे पहले एक बीकर लोगे, बाद में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बीकर लेना आपको और उस बीकर के अंदर क्या डालना है आपको, सामान्य विलयन। क्या डालना है? सामान्य विलयन। ये देखो सामान्य विलयन, सामान्य विलयन है। ये एक बीकर लेना है, उसमें डालना है सामान्य विलयन, और ये सामान्य विलयन के कण हैं, वैसे तो दिखाई नहीं देते, मैंने शो कर रखा है समझाने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसके सामने एक टॉर्च जलानी है। हमें क्या करना है, इसके सामने एक टॉर्च जलानी है। अब जैसे ही टॉर्च में से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश इसमें से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें सामान्य विलयन भरना है, और साइड में से टॉर्च जलानी है। अब टॉर्च का प्रकाश बीकर में से जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे इसके अंदर से गुजरेगा ना। अब ध्यान रखना, जैसे ही टॉर्च का प्रकाश, जैसे ही टॉर्च का प्रकाश इस बीकर में से जाएगा, लेकिन हमें जाता हुआ नजर नहीं आएगा। देखो यहाँ पर ये तो क्या है, यहाँ पर तो वायु है, यहाँ पर तो क्या है, वायु, ये तो बाहर जला रखी हमने। यहाँ पर क्या है, सामान्य विलयन, इसके अंदर क्या है, विलयन। यहाँ पर फिर से क्या आ गई, वायु। लेकिन जैसे ही टॉर्च को जलाओगे, टॉर्च का फोकस जा रहा है ना यहाँ से, ये देखो फोकस जा रहा है, इसमें फोकस नजर नहीं आ रहा, इसमें बिल्कुल भी प्रकाश नजर नहीं आएगा। फिर यहाँ पर हमें वापस प्रकाश नजर आ रहा है। ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ? तो अब देखो ध्यान देना, टॉर्च का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ वायु में नजर आ रहा है, टॉर्च का प्रकाश विलयन में नजर नहीं आ रहा है। ध्यान देना, इस विलयन के कण प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस विलयन की जो कण है ना, देखो सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस विलयन के कण बहुत छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। तो ये विलयन के कण क्या करते हैं, प्रकाश से गति नहीं करते, सॉरी प्रकाश से क्रिया नहीं करते, प्रकाश को फैलाते नहीं है, मतलब टक्कर नहीं मारेंगे प्रकाश। अगर आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर अगर ये कण मोटे मोटे होते,
यहाँ पर विलयन के कण कैसे होते हैं? मोटे मोटे। तो मोटे कणों से प्रकाश टकराता है कि नहीं टकराता? टकराकर प्रकाश ऐसे ऐसे निकलता, तो फिर हमें प्रकाश का पथ प्रदर्शित हो जाता है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूं, ध्यान देना, 1 2, ये कोई विलयन है, ये कोई विलयन है। इतने मोटे कण किसके होते हैं? इससे आगे वाले जो विलयन आएंगे ना, निलंबन और कोलाइडल, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे पहले से ही समझाना पड़ रहा है ताकि आपको एक पॉइंट समझ में आ जाए। अब यहां से प्रकाश निकालो आप, जैसे ही प्रकाश घुसेगा, देखो कितना मोटा कण है, जैसे ही प्रकाश घुसेगा ये कण क्या करेगा? प्रकाश को इधर भेजेगा। ये कण क्या करेगा? प्रकाश को इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा, ऐसे। तो विलयन के अंदर भी, बर्तन के अंदर भी प्रकाश का पथ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कण मोटे हैं। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर विलयन के कण कैसे रह गए? यहाँ पर विलयन के कण बहुत छोटे छोटे। विलयन के कण कैसे? छोटे छोटे। विलयन के कण छोटे होने के कारण ये प्रकाश को नहीं फैलाते हैं। प्रकाश फैलेगा नहीं तो प्रकाश सीधा निकलेगा, और जब तक प्रकाश नहीं फैलेगा प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं होगा। पथ से मतलब है बर्तन के अंदर प्रकाश जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर इस विलयन के अंदर, जैसे पानी, सामान्य विलयन का सबसे अच्छा एग्जांपल दूं मैं, पानी। पानी में से प्रकाश को गुजार के देखना, नजर ही नहीं आएगा। और उसी पानी के अंदर आप चौक का पाउडर डाल दो या मिट्टी डाल दो और फिर प्रकाश निकालो उसके अंदर से, प्रकाश का पथ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े कण प्रकाश के पथ को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। और अगर बर्तन के अंदर, विलयन के अंदर प्रकाश का पथ फैल गया ना, तो समझ लेना प्रकाश जाता हुआ नजर आएगा, प्रकाश का पथ प्रदर्शित होगा, प्रकाश फैलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बस एक छोटा सा आंसर है कि सर इस विलयन के कण छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। तो इस विलयन के कण प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि साइज छोटी है, अर्थात प्रकाश को फैलाते नहीं है। प्रकाश को तो बड़े कण फैला सकते हैं, प्रकाश को छोटे कण नहीं फैला सकते। तो प्रकाश सीधा ही निकल जाएगा, मतलब इसका पथ प्रदर्शित होता हुआ नजर नहीं आएगा। कितने पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? 3 पॉइंट, 1 2 3। अब ले लो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखो, ध्यान देना। इस विलयन के कण पात्र की तली में नहीं बैठते हैं। इस विलयन के कण पात्र की तली में नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होता है। देखो विलयन के कण क्या होते हैं? या तो विलय या विलायक। विलयन दो ही तो चीजों से मिलकर बना हुआ है, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। तो आप किसी भी बर्तन में सामान्य विलयन को डाल लो और कितना भी हिला लो, कितना भी देर तक हिला लो, और जैसे ही हिला के उसको टेबल के ऊपर रखोगे तो इसके कण पात्र की तली में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मिक्स है, बहुत अच्छी तरीके से घुले हुए हैं। क्योंकि कैसा मिश्रण रह गया? समांगी रह गया ना। तो इस विलयन के कण पात्र की तली में नहीं बैठेंगे। जैसे आप एक गिलास पानी लो, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालो, उसको थोड़ा सा ही लाके टेबल पर रख दो, मिट्टी कहाँ जाएगी? मिट्टी नीचे जाके बैठ जाएगी। तो वो विलयन स्थायी नहीं है, वो अस्थायी विलयन होता है। अस्थायी का मतलब है साफ साफ दिख रहा है, विलय अलग है, विलायक अलग है। तो इसमें विलय और विलाय का पता ही नहीं लगता, इतने अच्छे तरीके से, इतने बारीक तरीके से मिक्स हो रहे हैं ना, कितना भी ला लो हमें अता पता ही नहीं लगेगा। जब अता पता ही नहीं तो क्या खाक नीचे जाके बैठेगा ना। तो विलयन के कण पात्र की तली में नहीं बैठते, नहीं बैठते ना, उस विलयन को क्या बोल देते हैं? स्थायी। कि ये परमानेंट विलयन है, आप इसको कितना भी ला लो, इनको अलग नहीं किया जा सकता, विलय विलाय को अलग नहीं किया जा सकते, ये परमानेंट है, तो परमानेंट ही रहेगा। ठीक है, ये लो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, इस विलयन के कण, इस विलयन के घटकों को किसी भी विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। वही बात आ गई ना। देखो अगर पानी का ग्लास और मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी तो अपने आप ही धीरे धीरे कहां जाके बैठ जाएगी? नीचे। उनको तो बहुत आसानी से आप अलग कर सकते हो। ऊपर से पानी गिरा दो, पानी अलग, और उस बर्तन के पैंदे में कौन बैठी है? मिट्टी, तो वो तो अलग हो गया। वो तो एक सामान्य विधि है। कुछ रासायनिक विधियां भी आती है, गर्म करके अपकेंद्रीकरण विधि, संघनन, ऊर्ध्व, कई प्रकार की विधियां हैं अलग करने की। ठीक है, आसवन, तो वो रासायनिक विधियां होती है। तो कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनको हम हाथों से भी अलग कर सकते हैं। कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनके घटकों को अलग करने के लिए कौन सी विधियां अपनानी पड़ती है? रासायनिक विधियां। और कुछ ऐसे भी विलयन होते हैं लाइक दिस,
कुछ ऐसे भी विलयन होते हैं जिनको आप किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। उनको हाथों से दूर करना तो बहुत दूर की बात है, उनको रासायनिक विधियों के द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। बताओ समझ में आया कि नहीं? 5 पॉइंट है। सममांगी विलयन है, इसके कण इतने छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, नग्न आंखों से माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते। इस विलयन के कण प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करते, प्रकाश को नहीं फैला सकते क्योंकि साइज छोटी है। इस विलयन के कण पात्र की तली में नहीं बैठते हैं, अर्थात ये विलयन कौन सा विलयन हुआ? स्थायी। और इस विलयन के घटकों को किसी भी विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये लो, ये 5 पॉइंट पढ़े हमने किसके? सामान्य विलयन के। अब देखो विलयन कितने टाइप के बताए थे मैंने? 3। सामान्य विलयन, कोलाइडल और निलंबन। अब 2 बच रहे हैं ना, एक तो निलंबन, एक कोलाइडल। निलंबन और कोलाइडल, उनके लिए भी यही 5 पॉइंट पढ़ना है, बस थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे कि कौन सा मिश्रण है, उनके कणों का आकार कितना होता है, क्या वो प्रकाश का पथ प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्या उनके कण पात्र की तली में बैठते हैं, क्या उनको रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया है। बस यही पॉइंट है, चेंज करते हुए चलना है। बात तो समझ में आई गई होगी, फटाफट समझाना है। तो देखो वो भी पढ़ लेते हैं। देखो एक बार नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे कोलाइडल। क्या हुआ? ये आवाज बंद करो बेटा, दिलराज। और ये कौन है? एक शौरद, क्या नाम है आपका? बंद करो, आवाज बंद करो। देखो नंबर 2 पर पढ़ना हमें पहले निलंबन पढ़ लेते हैं। निलंबन, सस्पेंशन, सस्पेंड, देखो ध्यान देना, पढ़ना क्या हमें? अभी जो 5 पॉइंट करवाए ना मैंने, 5 पॉइंट देखो आप कैसे याद रखोगे। पहला पॉइंट, किस प्रकार का मिश्रण है, याद रखना, किस प्रकार का मिश्रण है, सममांगी है कि विषमांगी। सेकंड पॉइंट, कणों का आकार। सेकंड पॉइंट, कणों का आकार। थर्ड पॉइंट, प्रकाश का पथ प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट, विलयन स्थायी है कि नहीं, अगर स्थायी है तो कण पात्र की तली में नहीं बैठेंगे, स्थायी नहीं है तो कण पात्र की तली में जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट, इसके घटकों को कौन सी विधि के द्वारा अलग करोगे, हाथ के द्वारा अलग करोगे या रासायनिक विधियों के द्वारा, ठीक है। बस यही 5 पॉइंट तैयार करने हैं। पहला पॉइंट देखो, निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दूसरा पॉइंट, निलंबन के कणों को, निलंबन के कणों को, निलंबन के कणों को नग्न आंखों से, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नग्न आंखों से देखा मतलब बहुत बड़े कण होते हैं, तो ये तो नग्न आंखों से देख सकते हैं। नैनोमीटर माइक्रोमीटर में तो है नहीं, मिलीमीटर को भी हम देख सकते हैं, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर मीटर में रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, प्रकाश का पथ प्रदर्शित करते हैं।
प्रकाश का पथ प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, विलयन के कण पात्र की तली में बैठ जाते हैं। पात्र की तली में बैठ जाते हैं, अर्थात विलयन कैसा हुआ? अस्थायी। विलयन कैसा हुआ? अस्थायी। और लास्ट में इस विलयन के घटकों को हाथों के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं। देखो ध्यान देना एक बार। यह विलयन विषमांगी मिश्रण है, और विषमांगी मिश्रण मैंने पहले ही बता दिया था कि वह मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त घटक अलग अलग अवस्था में होते हैं, जो ढंग से मिक्स नहीं होते हैं। ये ढंग से मिक्स नहीं हो रहे, इनको मतलब आसानी से पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता, नजर आता है। ऐसे अलग अलग से नजर आते हैं, ढंग से मिक्स नहीं होते हैं, अवस्था अलग होती है। मतलब इस मिश्रण में जो भी यौगिक आप काम में लोगे ना, उनकी अवस्था अलग है। विलय ठोस होगा तो विलाय क्या होगा? द्रव होगा। ऐसे तो अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। ये पहले ही बात हो चुकी है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। देखो इससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाला पढ़ा सामान्य विलयन, और सामान्य विलयन के कण बेहद छोटे होते हैं, इतने छोटे कि नग्न आंखों से तो क्या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। और इसके कण तो इतने बड़े होते हैं कि सूक्ष्मदर्शी तो बहुत दूर की बात है, नग्न आंखों से ही देख सकते हैं। हम नॉर्मल डायरेक्टली अपनी आईज से उसका विजन क्लियर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े कण होते हैं आराम से। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक पानी में मिट्टी घोल लो तो क्या मिट्टी पानी में नजर नहीं आएगी? हमें सब नजर आएगी। तो वो किस तरीके का मिश्रण हुआ? निलंबन। प्रकाश का पथ प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करेंगे। जैसे मान लो ये एक बीकर है या एक ग्लास है, इसके अंदर कोई विलयन है, और विलयन भी कौन सा है? निलंबन। इसके कण होते हैं बड़े बड़े, इसके कण बड़े बड़े। यहां से प्रकाश निकालोगे तो प्रकाश वायु में भी नजर आ रहा है, प्रकाश इससे टकराएगा, इससे 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 ऐसे ऐसे टकराएगा ऐसे, और फिर बाहर जाके निकल जाएगा। बताओ, प्रकाश का पथ यहाँ पर भी दिख रहा है, प्रकाश का पथ विलयन के अंदर भी दिख रहा है, विलयन के अंदर भी दिख रहा है। अर्थात प्रकाश का पथ प्रदर्शित करेंगे क्योंकि विलयन के कणों की साइज क्या है? बड़ी है। नेक्स्ट, विलयन के कण पात्र की तली में बैठ जाते हैं। जैसे ही मिट्टी को पानी में घोलोगे, थोड़ी देर में मिट्टी के कण कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे। इसका मतलब वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है, वो एक अस्थायी विलयन है। घटकों को हाथों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। निलंबन के जो कण है ना, विलय प्लस विलाय के निलंबन, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, किसी भी पानी से भरे हुए ग्लास में मिट्टी घोलना, तो मिट्टी जो है वहां पर वो क्या हो गई? विलय, और पानी क्या हो गया? विलाय। क्या हम उनको अलग नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल अलग कर सकते हैं, और किसी विधि की जरूरत नहीं है, हाथों से अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही मिट्टी नीचे जाके बैठ जाएगी, पानी ऊपर से गिरा लो, पानी अलग हो गया, मिट्टी कहाँ पे रह गई? ग्लास में रह गई। तो सामान्य विधि के द्वारा, बिल्कुल नॉर्मल सामान्य विधि के द्वारा हम निलंबन जैसे विलयन के घटकों को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये लो, ये 5 पॉइंट तैयार हो गए किसके? निलंबन के। अब सोचो, ऐसे ही 5 पॉइंट तैयार करने हैं आपको किसके? कोलाइडल के। लेकिन ध्यान रखना, जिस प्रकार हमने ठोस द्रव गैस पढ़ा था, और द्रव के गुण कैसे आ रहे थे? बीच का। ठोस अलग था, गैस अलग था। दोगले गुण किसके आ रहे थे? बीच वाले गुण किसके आ रहे थे? द्रव के। मतलब द्रव दोनों के बीच का था। वैसे ही यहाँ पर एक सामान्य विलयन, इधर निलंबन, बीच में आएगा कोलाइडल। बीच में कौन आएगा? कोलाइडल। कोलाइडल के दोनों के मिले जुले गुण हैं। जैसे द्रव में दोनों के मिले जुले गुण थे ना, वैसे ही कोलाइडल में दोनों के मिले जुले गुण हैं। और कोलाइडल हम तैयार करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी हो नहीं पाएगा, 2 मिनट है, 2 मिनट में कोलाइडल तैयार करेंगे नहीं। तो कल क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं कोलाइडल पढ़ाऊंगा। जैसे ही कोलाइडल कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एक बड़ी सी टेबल बनाऊंगा। इधर सामान्य विलयन, बीच में कोलाइडल, और इधर निलंबन। और फिर हम तीनों में क्या करेंगे? अंतर करेंगे। और अंतर तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, यू नो वेरी वेल। आप अच्छे तरीके से सीख चुके हो, रीड कर चुके हो, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है